शीतला माता की जय। शीतला माता का कौन सा वार है, इसकी उत्पत्ति क्या है, शीतला माता का स्वरूप कैसा है, शीतला माता की व्रत कथा क्या है, शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है, आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी व्रत मनुष्यों को चेचक के रोगों से बचाने का प्राचीन काल से चला आ रहा व्रत है। प्राय शीतला देवी की पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से प्रारंभ होती है, लेकिन कुछ स्थानों पर इनकी पूजा होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार अथवा गुरुवार के दिन ही की जाती है। भगवती शीतला की पूजा का विधान भी विशिष्ट होता है। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का ही रूप है। भारतीय उपासना पद्धति जहाँ मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करती है, वहीं शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने का भी इसका उद्देश्य होता है। चैत्र महीने में जब गर्मी प्रारंभ हो जाती है तो शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार भी होने लगते हैं। ऐसी मान्यता है कि शीतला अष्टमी का व्रत रखने से छोटी माता का प्रकोप नहीं होता। इस व्रत में अष्टमी के दिन कलश स्थापित कर माता का पूजन किया जाता है तथा प्रार्थना की जाती है कि चेचक, गलघोटू, बड़ी माता, छोटी माता, त्रिवदाह, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग और शीतला जनित सभी प्रकार के दोष शीतला माता की आराधना और पूजा करने से दूर हो जाते हैं। शीतला दिगंबर है। यह हाथों में कलश, सूप, मार्जन तथा नीम के पत्ते धारण किए होती है तथा गर्दभ की सवारी पर अभय मुद्रा में विराजमान है। इस अवसर पर शीतला माँ का पाठ करके निरोग रहने के लिए प्रार्थना की जाती है। आयुर्वेद की भाषा में चेचक का नाम ही शीतला कहा गया है। अतः इस उपासना से शारीरिक शुद्ध, मानसिक पवित्रता और खानपान की सावधानियों का संदेश मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शीतला माता की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी से हुई थी। ब्रह्मा जी ने माता शीतला को धरती पर पूजे जाने के लिए भेजा था। देवलोक से धरती पर माँ शीतला अपने साथ भगवान शिव के पसीने से बने जवरासुर को अपना साथी मानकर लाई थी। तब उनके पास दाल के दाने भी थे। उस समय के राजा विराट ने माता शीतला को अपने राज्य में रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया, तो माता शीतला क्रोधित हो गई। उसी क्रोध की ज्वाला से राजा की प्रजा के शरीर पर लाल लाल दाने निकल आए और लोग उस गर्मी से संतप्त हो गए। राजा को अपनी गलती का एहसास होने पर उन्होंने माता शीतला से क्षमा मांगकर उन्हें उचित स्थान दिया। लोगों ने माता शीतला के क्रोध को शांत करने के लिए ठंडा दूध व कच्ची लस्सी उन पर चढ़ाई और माता शांत हुई। तब से हर साल शीतला अष्टमी पर लोग माँ का आशीर्वाद पाने के लिए ठंडे बासी भोजन का प्रसाद माँ को चढ़ाने लगे और व्रत करने लगे। शीतला अष्टमी व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला अर्थात चेचक के दाने निकल आए। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला अर्थात चेचक के दाने निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छोंक लगता था और न कोई वस्तु भुनी तली जाती थी, परंतु वस्तु न वह स्वयं खाता था न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता पुत्र होने के कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती।
इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता। क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे, इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काची पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काची पुत्र बिना सेवा पूजा के ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद भी नहीं आई। श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चन से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञानुसार सभी कार्यों को व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। बोलो शीतला माता की जय। शीतला माता की दूसरी कहानी। किसी गांव में एक महिला रहती थी। वह शीतला माता की भक्त थी और शीतला माता का व्रत करती थी। उसके गांव में और कोई भी शीतला माता की पूजा नहीं करता था। किसी कारण से उस गांव में आग लग गई। उस आग में गांव की सभी झोपड़ियां जल गई, लेकिन उस औरत की झोपड़ी सही सलामत रही। सब लोगों ने उससे इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि मैं माता शीतला की पूजा करती हूँ, इसीलिए मेरा घर आग से सुरक्षित है। यह सुनकर गांव के अन्य लोग भी शीतला माता की पूजा करने लगे। बोलो शीतला माता की जय। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? गुरुगांव में शीतला माता का प्राचीन मंदिर स्थित है। देश के सभी प्रदेशों में श्रद्धालु यहाँ मन्नत मांगने आते हैं। यहाँ के शीतला माता मंदिर की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत के समय में भारतवंशियों के कुल गुरु कृपाचार्य की बहन और महर्षि शरद्वान की पुत्री शीतला देवी के नाम से गुरु द्रोण की नगरी गुड़गांव में शीतला माता की पूजा होती है। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से शरीर पर निकलने वाले दाने, जिन्हें स्थानीय बोलचाल में माता कहते हैं, आयुर्वेद में चेचक के दाने नहीं निकलते। शीतला माता का मंदिर वट वृक्ष के समीप ही होता है। शीतला माता के पूजन के बाद वट वृक्ष का पूजन भी किया जाता है। ऐसी प्राचीन मान्यता है कि जिस घर की महिलाएं शुद्ध मन से इस व्रत को करती हैं, उस परिवार को शीतला देवी धन धान्य से पूर्ण कर प्राकृतिक विपदाओं से दूर रखती है। बोलो शीतला माता की जय।